क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये भी 2019 में आ रखा है, 4 मार्क्स है। बहुत प्यारा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझेंगे क्या कह रहा है। देखो क्या कह रहा है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर। ये देखो ऐसे दो पोल हैं, ये दो पोल हैं जो आमने सामने खड़े हैं। ऐसे दो खंभे जो इक्वल हाइट के दिख गए, ये दो, ठीक है, दो इक्वल हाइट के पोल्स हैं विच इज 80 मीटर। तो जैसे ये दो पोल खड़े हैं ये, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये कितनी है, 80 मीटर। इनके बीच की डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन ऑन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन। अब इसको देखो ऐसे समझो, कैसे समझो, ये ऐसे आ गया, ऐसे पकड़ लिया, ठीक है, ये ऐसे, ये ऐसे दो पोल हैं, ठीक है, ये इक्वल हाइट के, यार इसमें हाथ पे आ नहीं पा रहा, ये ऐसे दो पोल हैं, ये दोनों के बीच में, यहां देखो इन दोनों के बीच में ये डिस्टेंस है 80 मीटर। अब वो क्या कह रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इसके बीच में कहीं कोई पॉइंट ले लिया मैंने, मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है बीच में। अब एग्जैक्ट बीच में नहीं बोलना है, सेंटर में नहीं लेना है, कहीं पे इधर उधर ले लिया, ठीक है। वो क्या कह रहा है कि इससे जो एंगल बनेगा और इससे जो एंगल बनेगा वो दोनों दिया हुआ है 30 और 60 डिग्री। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। देखो कैसे होगा, आराम से, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। विजुलाइज कराने की कोशिश की है, अलग अलग पेन से बनाता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ये दो पोल है, एक पोल ये रहा और एक पोल ये रहा, ठीक है, ये दो पोल हो गए इक्वल हाइट के, ठीक है। अब इनके बीच में कहीं पे कोई पॉइंट ले लिया मैंने, मान लो ये पॉइंट ले लिया यहाँ पे, ठीक है, लेकिन ये डिस्टेंस मुझे दी हुई है, कितनी है ये, 80 मीटर, ठीक है, ठीक है, ये डिस्टेंस मुझे दी हुई है। अब वो क्या कह रहा है कि भाई एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कितना है, 60 और 30। तो ये वाला एंगल बनेगा बीचों बीच ऐसे, ये, और इधर से ये वाला एंगल देखो, ये वाला, तो ये कितना है 60 और ये कितना है 30। वैसे किसी को भी 60 किसी को भी 30 ले लो, इसका आंसर सेम आएगा, कोई आंसर पे फर्क नहीं आएगा। ये कोई फिक्स नहीं है कि यही 60 होगा ये 30 होगा, ये 30 ले लो, 60 ले लो, ये 30 ले लो, आंसर सेम आएगा। अब नाम लिख देते हैं, तो यहाँ पे क्या है, A B C D E। अब ध्यान से सोच के बताना भाई, अगर मैं BC को x लेता हूं तो ये वाली डिस्टेंस मेरी, ये वाली, ये 80 माइनस एक्स हो जाएगी। ये चीज समझ में आई कि नहीं, पक्का आ गई ना समझ में। अब देखो दो ट्रायंगल लेंगे और दोनों की हाइट इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल में मतलब कि किसी तरीके से ये हाइट और ये हाइट में इक्वल कर दूं तो जो इक्वेशन सोल्व होगी उससे आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। देखो कैसे कह रहा है, आई बात समझ में। अब देखो तो अब कैसे करेंगे, यहाँ देखो पहले ले लेते हैं इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या क्या पता है, देखो थीटा से लगता हुआ बेस और थीटा के सामने परपेंडिकुलर, tan थीटा लगाएंगे इन ट्रायंगल ए बी, tan थीटा इक्वल टू P अपॉन B। शो दैट tan थीटा कितना है, मतलब tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, AB, और ये कितना है BC, ठीक है, और इक्वल हाइट है, तो इक्वल हाइट को मैं इस इक्वल हाइट को दोनों ओर h मान लूं। ये जो हाइट है वही इसके लिए परपेंडिकुलर का काम करेगी, ध्यान रखना ये चीज, जो हाइट है वही इसके लिए परपेंडिकुलर का काम करेगी। कोई दिक्कत यहां तक, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे देखो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 होता है √3, AB कितना है h और BC कितना है x। तो यहां से मेरे पास h कितना आ गया, h आ गया इक्वल टू √3 इंटू एक्स, ये x इधर चला गया, ठीक है, h कितना आ गया √3 इंटू एक्स। यहां तक कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसी के नीचे लिख दे रहा हूं ताकि थोड़ी जगह बचे। अब देखो मैं सेम लगा लेता हूं इन ट्रायंगल CDE में, CDE में सेम वही चीज लगाता हूं, tan 30। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं tan 30 इक्वल टू P कितना है, इसके लिए P हो जाएगा h, ठीक है, और ये कितना है 80 माइनस एक्स, ठीक है। तो यहां से tan 30 कितना होता है 1 अपॉन √3 इक्वल टू h अपॉन 80 माइनस एक्स। तो यहां से h कितना आ जाएगा, देखो ये इधर गया और ये न, h को वहीं रखो, इसको यहीं रखते हैं क्योंकि हमें h बराबर करना है। तो ये कितना आ जाएगा 80 माइनस एक्स अपॉन √3 इक्वल टू h। ये चीज समझ में आई कि नहीं,
बिल्कुल क्लियर है अच्छे से। अब देखो ध्यान से, यहां देखो ध्यान से, ये भी एच और ये भी एच, और अब वो क्या कह रहा है कि दोनों एच कैसे हैं, बराबर है। तो इन दोनों को इक्वल कर दो। देखो ऊपर से मिटा देता हूं ताकि आपको, देखो ध्यान से, भाई देखो यहां समझो कि दोनों एच इक्वल कैसे कर दूंगा। मैंने कहा ये मार्कर इसके बराबर है और ये इस मार्कर का प्राइस इसके इक्वल है। ध्यान से समझो, मैंने कहा ये मार्कर का प्राइस इसके इक्वल है और इस मार्कर का प्राइस इसके इक्वल है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये दोनों आपस में इक्वल है। सेम वही चीज है, वही लॉजिक है। देखो ये भी h इसके इक्वल है और यहाँ पे h इसके इक्वल है, तो यहां से दोनों ओर से मैं h को इक्वल कर दूं तो मैं लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इसको मान लेते हैं 1, इक्वेशन 1 और इसको मान लेते हैं 2। कोई दिक्कत यहां तक? तो इससे क्या आ जाएगा, √3x इज इक्वल टू 80 माइनस x अपॉन √3, दोनों इक्वल कर दिए। अब √3 को इधर भेज दो तो √3x तो यही रहा ब्रैकेट में, और ये √3 यहां पहुंच गया, और इधर कितना है ये 80 माइनस x। √3 मल्टीप्लाई में होंगे तो कितना हो जाएगा, ये पूरा का पूरा 3x इज इक्वल टू 80 माइनस x। अब ये x माइनस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में, तो 3x प्लस x इज इक्वल टू 80। तो यहां से कितना आ जाएगा, 4x इज इक्वल टू 80। तो x कितना आ गया, 80 अपॉन 4, मतलब x इक्वल टू 20 मीटर। मतलब अब देखो फिगर फिर से बना देता हूं, यहां देखो ध्यान से, अब एक ही बारी में बना देता हूं। यह देखो, अगर ये डिस्टेंस 20 मीटर की है तो ये डिस्टेंस कितने की होगी, 60 मीटर की, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल 80 मीटर। आई बात समझ में? ये फिगर थी ना, ये एंगल 60 था और ये एंगल 30 था। आई बात समझ में? आसान है, नोट डाउन करो, इजी है ना, समझ में आ रहा है, अच्छे से नोट डाउन करो। तब तक अगला करते हैं।